हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी ऑनलाइन में। और आज बहुत एक अच्छी और बड़ी खबर मैं लेके आया हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो प्रयागराज ने अभी एक यूपी टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम कराया था, वो जो 8 मार्च और 9 मार्च है ना, ये 8 मार्च और 9 मार्च 2019 को संपन्न हुआ था। और उसकी मैंने जो आंसर की थी वो भी अपने चैनल पर अपलोड की थी। उसके बाद अब ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, लेकिन मैं बता दूं ऑफिशियल आंसर की थोड़ा गड़बड़ है, उसमें थोड़ी कमियां हैं। और वो कमियां किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को इस सिलेक्शन से बाहर भी कर सकती हैं और नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को अंदर भी कर सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन सी कमियां हैं। और अगर जो लोग जागरूक हैं, थोड़ा सा एक्टिव हैं, वो लोग थोड़ा प्रयास करें तो किस तरह से वो अपने आप को फाइट के अंदर कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैं आपके साथ बहुत जल्दी से बिना समय खराब किए शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास भी समय कम है। आपको भी जो करना है वो 3 अप्रैल 2019 से पहले करना है, क्योंकि उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ कि कहाँ कहाँ लोचा हो रहा है, कहाँ कहाँ कमी हो रही है, जो आपको कैसे करना है। ये जो यूपीटीजीटी साइंस 2019 का जो एग्ज़ाम अभी पेपर हुआ था, ये पेपर की टेस्ट ए बुकलेट सीरीज है। बुकलेट ए में जो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ पे 11 है। और 11 क्वेश्चन में उसने कहा है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो उन्होंने अपनी जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसमें इसका आंसर भी है अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय को उन्होंने करेक्ट माना है और ये सही भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अनुचुंबकीय इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो और 100% इस क्वेश्चन को चैलेंज करके आपको 3.4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, क्योंकि टोटल एग्जाम 425 मार्क्स का रिटन था और 85 का इंटरव्यू होने वाला है। तो 75 का। तो ये जो 425 का तो रिटन हो गया और 75 का इंटरव्यू हुआ। तो 75 का इंटरव्यू है और आपको 6.8 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो इंटरव्यू में भैया आधा आधा नंबर की, एक एक नंबर की मारामारी होती है और आप अपने 6.8 मार्क्स पहले ही प्रिजर्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को चैलेंज करके। और मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ। तो ये इन्होंने कहा कि अनुचुंबकीय, भैया अनुचुंबकीय आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, उसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। उसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है और वो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो इसका बी ऑप्शन भी राइट है, इसका सी ऑप्शन भी राइट है और इसका डी ऑप्शन भी राइट है। मतलब एक क्वेश्चन के 3 आंसर सही हैं। अब 3 आंसर सही हैं तो ये क्वेश्चन भैया गलत हो गया और इसके पे जो है कॉमन मार्क्स मिलने चाहिए, इसमें आपको भी फायदा 3.4 मार्क्स का होने वाला है। अब आप प्रूफ कहाँ से भेजेंगे, ये मैं आपके साथ एक बुक शेयर कर रहा हूँ। ये NCERT सॉल्यूशंस, ये एक्टिव रिसोर्स बुक अभी चल रही है मार्केट में, बाला चित्रा पब्लिकेशन की है। डॉक्टर RP सिंह इसके राइटर हैं। अब मैं इसमें आपको फ्रंट पेज आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको प्रूफ में वहाँ पे भेजना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ये 2 काम कर सकते हैं। बुक आपके पास अवेलेबल है तो फोटो कॉपी करा के वहाँ पे स्कैन करके लगा दीजिए, नहीं है तो इस वीडियो को ही आप स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकाल कर भी आप अटैच कर सकते हो एज अ प्रूफ। तो NCERT रिसोर्स बुक विद NCERT एग्जाम सॉल्यूशंस है ना, ये भाग 1 क्लास 12 के लिए हम यूज कर रहे हैं, विशेष रूप से यूपी बोर्ड के लिए यूज करते हैं। लेखक इसके RP सिंह है। और ये पेज अटैच करिएगा आप, है ना, प्रूफ में। इसके साथ एक पेज आपको ये लगाना होगा, इस पेज में सारे डिटेल्स वहाँ पर दिए हुए हैं जिसका रेफरेंस बोर्ड बहुत इजीली ले सकता है। वो कौन कौन से डिटेल्स आपको इस पेज से मिलने वाले हैं, देखो इस पेज का लगाएंगे आप। मैं थोड़ा साफ कर दूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट में प्रॉब्लम ना हो। ये है, ठीक है, चित्रा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका एड्रेस दिया हुआ है। ये पूर्णतः संशोधित परमाजेट 2018-19 के लिए है, लेजर टाइप से नहीं, सब ये पेज आपको वहाँ पे लगाएंगे आप। ठीक है, एक पेज मैंने बताया स्टार्टिंग वाला लगा देंगे आप, एक पेज ये लगा देंगे। इससे बच्चों दिखाता हूँ। एक तो इस पेज का आप वहाँ से प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, स्टिल किया है मैंने, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट ले सकें, इसे आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पेज आप ये जो पेज दूसरा वाला है ये अटैच करेंगे। ये पेज आपको वहाँ पे अटैच करना है कि कौन सी बुक, मतलब रेफरेंस आपको देना होगा आपने ये चीज़ कहाँ से किस बेस पे आप चैलेंज कर रहे हो। तो 2 पेजेस आपने लगा दिए। अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ कि हमारा आंसर कैसे सही होने वाला है। इसमें एक पार्ट है सॉलिड स्टेट, पहला यूनिट है, और सॉलिड स्टेट का जो आप वहाँ पे पेज निकालोगे वो है 33। और पेज सॉलिड स्टेट में जब 33 पेज नंबर आप निकालोगे तो वहाँ साफ साफ अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए लिखा हुआ है। ठीक है ना,
क्या लिखा हुआ है, इस पेज का भी आपको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लगाना होगा। ठीक है, तो तीनों प्रिंट आउट लगाने होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ, जो कि उत्तर आयोग सही मान रहा है, सही बात है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। सही हो गया आंसर। अब इसके नीचे लौह चुंबकीय दे रखा है, भाई इसे भी तो पढ़ लो। जो पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। अब आकर्षित ये भी हो रहा है और आकर्षित ये भी हो रहा है, ये दुर्बल हो रहा है और ये प्रबल हो रहा है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं कहा गया कि दुर्बल आकर्षित होते हैं प्रबल आकर्षित होते हैं, वो सिर्फ आकर्षित की बात कर रहा है, वो दुर्बल आकर्षित प्रबल आकर्षित की बात नहीं कर रहा है। यू कैन चैलेंज दिस आंसर। और तीसरा, उसके नीचे तीसरा आंसर पढ़ लो भैया, फेरो चुंबकीय पदार्थ, साफ साफ लिखा हुआ है ये लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा था आपको, इस पहले दोनों पेज का जो 3 पेज बताए हैं, उन तीनों पेजों का आपको प्रिंट आउट निकालना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, इसके 1 2 3 तीनों आंसर सही हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन आप ये क्लेम करोगे। ठीक है, अभी मैं प्रोसेस भी पूरी आपको बता रहा हूँ, आप रहिए मेरे साथ, वीडियो देखते रहिए, थोड़ी देर की बात है, अमूल्य समय है, लेकिन ये आपके करियर का भी सवाल है। सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 53 इन सीरीज ए, बुकलेट सीरीज ए में क्वेश्चन नंबर 53 था। वहाँ पे एक 53 में कहा था आयोडोफार्म अपक्रिया वाले यौगिकों के लिए पुष्टिकारी परीक्षण है। तो इसमें थोड़ा सा आयोग अपनी जगह सही भी है, लेकिन इस पे आंसर उसे आपको नंबर इस पर भी 3.4 100% देने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर COCH3 होना चाहिए, बट C इज मिसिंग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और उन्होंने पेपर में COH3 प्रिंट किया हुआ है, इंग्लिश वर्जन में भी COH3 प्रिंट किया हुआ है। तो एक्चुअल में इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर इन चारों में से कोई है ही नहीं। इसका सही आंसर जो हुआ वो COCH3 मोइटी जिनके अंदर होती है वो कंपाउंड हाइड्रोफार्म टेस्ट देते हैं। अब आपको प्रूफ भेजने की बात आती है, प्रूफ कैसे भेजोगे, क्या करोगे? तो इसका भी प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन के में चारों में से कोई आंसर सही नहीं है। उस क्वेश्चन में 3 आंसर सही थे और इसमें एक भी सही नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये दूसरी बुक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मॉडर्न पब्लिकेशन ABC, बहुत फेमस बुक है, क्लास 12th में हम लोग यूज करते हैं, SP जौहर इसके राइटर हैं। तो ये आपको कहीं से मिलती है तो आप कर भी सकते हो, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको क्या भेजना है। प्रोसेस मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप क्या करेंगे, वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा ये इस तरह से देखेंगे आप कि मॉडर्न पब्लिकेशन है ये, ठीक है, मॉडर्न पब्लिकेशन क्लास 12th केमिस्ट्री SP जौहर, और ये मेरे पास पुरानी बुक है थोड़ी, सॉरी, एडिशन 2008 to 19 का एडिशन है। इसका आप प्रिंट आउट वहाँ से अच्छे से निकाल पाए, इसलिए मैं इसे स्टिल कर रहा हूँ, क्योंकि आप कलेक्शन करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये इसे स्टिल करके इसका आप प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, वीडियो थोड़ा क्वालिटी अच्छी नहीं आ पा रही है, सॉरी दोस्तों, क्योंकि जल्दबाजी में मैं टाइम में आपके पास भी नहीं है, मैं भी कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी शेयर कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसका एक प्रिंट ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड, अब इस वाली बुक में पेज नंबर, बुक का रेफरेंस आप यहाँ से दे देंगे कि ये मॉडर्न पब्लिकेशन की ABC बुक केमिस्ट्री की बहुत फेमस बुक है, और इसमें पेज नंबर 1032 था शायद, मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सॉरी 1097 पेज नंबर है, इसमें 1097 है इस। अरे भाई किताब फट जा रही है, चलो ऐसे दिखाता हूँ मैं, देखो, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे। इसका भी आप स्टिल वीडियो ले सकते हैं, इसे भी आप क्या करेंगे, वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। साफ साफ लिखा है आयोडोफार्म टेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफार्म इज यूज एज अ टेस्ट फॉर द सर्टेन एल्डिहाइड कीटोन्स विच हैव मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनिल ग्रुप, मीन्स CH3CO, ठीक है ना, और कंपाउंड दैट कैन ऑल्सो फॉर्म दिस। तो CH3CO यहाँ पे दे रखा है साफ साफ, और इस बुक को भी चैलेंज नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर भी ये दोनों प्रिंट लगाने होंगे। तो मैंने अब 2 मिनट और वेट करिएगा तो मैं आपको सही प्रोसेस बता दूंगा। बाकी मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बस सही लोगों को न्याय मिल सके, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो फाइट में अंदर आ सके, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बात बताई। अब क्या होता है कि मैंने जैसा कि अभी आपको एक डिटेल सारी दोनों क्वेश्चन की दे दी और प्रूफ भी दे दिए, और आपको पता चल चुका है कि चैलेंज आप कैसे करेंगे। भाई देखो 425 मार्क्स का, मैं दूसरा मार्क यूज करता हूँ, 425 मार्क्स का जो आपका रिटन एग्जामिनेशन था, 125
क्वेश्चंस वहाँ पर थे, तो ईच क्वेश्चन कैरी 3.4 मार्क्स। और 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया, अगर आपने समय से सही तुरंत ये ऑब्जेक्शन कर दिया तो 3.4 इंटू 2 6.8 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं हर बंदे को। जिसे इस क्वेश्चन पर मार्क नहीं मिले हैं वो इन क्वेश्चन को जरूर चैलेंज करें दोस्तों। हम समय से थोड़ा जागरूक ना होने की वजह से अगर चैलेंज नहीं करेंगे तो यू कैन मिस योर 6.8 मार्क्स। अब क्या होता है, अभी आपने टेट देखा, यूपी टेट देखा, सीपीयू देखा, पीजीटी देखा, ये सारे क्वेश्चंस में आप वहाँ देखते हो कि एक एक नंबर से हर बंदा किनारे पे लटक के रह जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो डिजर्विंग होता है, फिर भी थोड़ा जागरूकता ना होने की वजह से वो फाइट से बाहर हो जाता है। तो 420 मार्क्स 25 मार्क्स का ये आपका रिटन एग्जामिनेशन है और 75 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू होना है, तो टोटल 500 मार्क्स वहाँ पे होने वाले हैं। अब ये रिटन के बाद जो टोटल मारामारी होगी वो 75 मार्क्स के इंटरव्यू की होगी। जो रिटन क्वालिफाई कर जाएंगे वो 75 में उनकी फाइट होने वाली है। एक एक नंबर, आधे आधे नंबर की इतनी वैल्यू होगी कि आधे नंबर से एक नंबर से बंदा फाइट से बाहर हो जाएगा और बंदा फाइट के अंदर आ जाएगा। तो उस समय आप मेरी बात को दोस्तों याद करना कि 6.8 मार्क्स राहुल सर ने आपको दिलाए थे, और ये जो 6.8 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, इट कैन चेंज योर फ्यूचर। और आपका फ्यूचर चेंज हो जाता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मैंने किसी की ज़िंदगी को बदल दिया है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिन्होंने टीजीटी साइंस का एग्जाम दिया है उनके साथ भी शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन करेंगे जो बोर्ड है वो उतना ज़्यादा गंभीरता से इस बात को लेगा और इन दोनों क्वेश्चन पे सबको कॉमन मार्क्स देगा। ठीक है दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट। सभी के लिए मैं दुआ करता हूं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो सारे फाइट के अंदर आने चाहिए, और बाकी जो किनारे पर है दोस्तों लगे रहो, क्योंकि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जो लगातार कोशिश करते हैं उन्हें हराने वाला दुनिया में कोई नहीं है। अब हो सकता है किनारे पे हो, आधे एक नंबर से रह गए हो, तो नेक्स्ट फाइट में आप जरूर श्योर डेफिनेटली अंदर आने वाले हो। हाँ, एक छोटी सी बात 1 मिनट की और आपको बता दूं कि चैलेंज करना कैसे है, तो ये वहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप नेट से भी सर्च कर सकते हो, UPSESSB ALLD0532@gmail.com पे। ये 3 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट है, 2019 से पहले दोस्तों भेज देना है। अगर 3 अप्रैल 2019 के बाद आप जागे, आपके दोस्त जागे, तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपको पछतावा ही होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को जिन्होंने एग्जाम दिया है टीजीटी साइंस का, बाकी से मेरा मतलब नहीं है। और उनसे कहिए, सबसे बोलिए कि सब लोग इसे 3 अप्रैल 2019 से पहले इन क्वेश्चन को चैलेंज करें और इस वाली वेबसाइट पर वो अपने आंसर्स को अपलोड करके विद प्रूफ मैंने आपको दे दिया, आपको तलाश करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ के साथ वहाँ पर भेजें, जिससे कि आपको 6.8 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले और दोस्तों आप छा जाओ, आपकी जिंदगी बदल जाए। आपके लिए दुआ करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।